कई मायनों में हमारी ज़िंदगी को चला रहा गूगल आज 22 साल का हो गया है और भविष्य के लिए उसके पास अतीत से कहीं बड़ी योजनाएं हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे कि बीते 22 साल में हमारी दुनिया को कितना बदल चुका है गूगल और अगले 22 साल में हमें क्या क्या दिखाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। 1998 में जब गूगल ने जन्म लिया था तो शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक दशक में ही वह उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी घराने कई पीढ़ियों में भी नहीं पहुंचे। गूगल के शुरुआती दिनों में इंटरनेट का पर्याय yahoo.com था। याहू या अमेरिका ऑनलाइन AOL जैसी चर्चित वेबसाइटें कंटेंट यानी खबरों और जानकारियों पर केंद्रित थी। गूगल ने दूसरी राह अपनाई, यह खोज यानी सर्च की राह थी। गूगल खुद को जानकारियों तक जाने का जरिया बना रहा था। उसी राह पर चलते हुए गूगल करीब 2 दशक बाद आज वहां जा पहुंचा है जहां उससे जुड़े आंकड़े हैरान करते हैं। उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आज करीब 979 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी है। इस लिहाज से वह दुनिया में चौथे स्थान पर है। पिछले साल लगभग 161 अरब डॉलर का कारोबार करने और 34 अरब डॉलर का मुनाफा कूटने वाली अल्फाबेट से जुड़े इस हैरत अंगेज आंकड़ों में सबसे ज़्यादा योगदान गूगल का ही है। लेकिन हैरान करने के बावजूद ये आंकड़े गूगल की विराट ताकत को पूरी तरह से नहीं दिखाते। इस ताकत का असल अंदाज़ा गूगल की उस सर्वव्यापकता से होता है जिसके बिना हम आज अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे फ़ोन से लेकर डेस्कटॉप, लैपटॉप, फ़ोन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तक गूगल हर जगह है। एंड्रॉयड OS, गूगल मैप्स, जीमेल, क्रोम और यूट्यूब सिर्फ नाम नहीं है, यह आज के समाज को चलाने वाली ताकतें हैं। खोज यानी सर्च का तो गूगल दूसरा नाम बन चुका है। गूगल पर हर दिन 3.5 अरब यानी हर सेकंड करीब 40,000 सर्च होती है। गूगल करना हमारी शब्दावली का हिस्सा हो गया है। गूगल हमारी ज़िंदगी में इतना गहरे घुस चुका है कि वह न सिर्फ हमें अच्छी तरह जानने पहचानने लगा है बल्कि हमारी ज़िंदगी को चलाने भी लगा है। सर्च पर जानकारियों का पहाड़ खंगालने के बाद हम कोई चीज़ खरीदने से लेकर मेल करने तक कई लिहाज से हम गूगल की उंगली पकड़कर ही चल रहे हैं। इसलिए कहने वाले यह भी कह देते हैं कि गूगल आपके बारे में आपकी माँ या पत्नी से भी ज़्यादा जानता है। 2017 तक अल्फाबेट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे एरिक स्मिथ ने एक साक्षात्कार में कहा था कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपके शौक क्या हैं, आप इस समय कहाँ हैं। हम यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। हमारे पास आपके हर सवाल का जवाब है। उनके मुताबिक गूगल का लक्ष्य है कि कुछ साल बाद वह आपको यह बताने की स्थिति में हो कि आपको छुट्टी के दिन क्या करना चाहिए या कौन सी नौकरी आपके लिए सबसे मुफीद रहेगी। यानी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक साक्षात्कार में गूगल के CEO सुंदर पिचाई कहते हैं कि भविष्य में तकनीक के साथ हमारा संवाद उतना ही सहज होगा जितनी हमारी आपसी बातचीत। यह हो भी रहा है। सर्च बॉक्स में कीवर्ड टाइप करना पुरानी बात हो गई। अब नया चलन है वॉइस सर्च। भविष्य में घरों की छत या दीवारों में माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होंगे। हम सवाल पूछेंगे और मशीन हमें जवाब देगी। अर्थात हमारे और दुनिया के बारे में सारी जानकारियों से लैस मशीनों का एक नेटवर्क जो गूगल की ही एंड्रॉयड या किसी और तकनीक की मदद से आपस में जुड़ा होगा, हमारे शरीर और दिमाग की कवायद काफ़ी कम कर देगा। गूगल इसकी तैयारी भी कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 22 साल में उसने और अब कहा जाए तो अल्फाबेट ने 227 से भी ज़्यादा कंपनियों का अधिग्रहण किया है। औसत निकालो तो पता चलता है कि गूगल हर महीने एक कंपनी खरीद रहा है। इनमें ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स जैसी बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियां शामिल हैं। इन कवायदों पर अल्फाबेट ने 30 अरब डॉलर से भी ज़्यादा रकम खर्च की है। लेकिन अल्फाबेट अपने परंपरागत कारोबार यानी इंटरनेट के बजाय स्वास्थ्य विज्ञान, रोबोटिक्स
या अपने आप चलने वाली कार जैसी परियोजनाओं पर क्यों दांव लगा रही है? इसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि वह अपनी सेवाओं को सर्च की तरह भी फैलाना चाहती है। अभी अल्फाबेट के कारोबार में 90% से भी ज़्यादा हिस्सा गूगल सर्च से आता है। कारोबार की दुनिया में एक प्रोडक्ट पर इतनी ज़्यादा निर्भरता ठीक नहीं मानी जाती, इसलिए अल्फाबेट कमाई के नए रास्ते खोजना चाहती है। भविष्य में निवेश के लिए उसके पास पैसे की कमी नहीं है। कहा जाता है कि अल्फाबेट के पास इस समय करीब 64 अरब डॉलर यानी 4,25,000 करोड़ रुपए का रिजर्व कैश है। यही वजह है कि जिस भी कंपनी में उसको भविष्य की कोई संभावना दिखती है, उसे वह किसी भी कीमत पर खरीद लेती है। अर्बन इंजन्स का ही उदाहरण लें तो लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स के क्षेत्र में सक्रिय इस कंपनी का काम शहरी नियोजन के लिहाज से अहम माना जाता है। दुनिया का भविष्य शहर ही है, इसलिए गूगल ने कुछ समय पहले अर्बन इंजन्स को खरीदने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। बीते साल जून में ही उसने लुकर को खरीदा है। यह कंपनी उस बिग डाटा के क्षेत्र में काम कर रही थी जिसे भविष्य कहा जाता है। एक लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर और अधिग्रहण जैसे कारोबारी कवायदों के विशेषज्ञ जॉर्ज काइस ने कहा, अल्फाबेट कंपनियां सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रही है कि उसका पोर्टफोलियो बढ़ जाए, वह चाहती है कि उसके पास डेवलपरों, डिजाइनरों और वैज्ञानिकों के रूप में प्रतिभाओं का विशाल भंडार हो। इसे नेस्ट लैब्स के उदाहरण से समझते हैं। इस कंपनी को गूगल ने जनवरी 2014 में खरीदा था। नेस्ट स्मार्टफोन से चलने वाले थर्मोस्टेट और स्मोक अलार्म डिटेक्टर बनाती है। इसके अधिग्रहण के साथ उसकी झोली में इन दोनों उत्पादों के अलावा टोनी फेडल भी आए। नेस्ट के साथ संस्थापक फेडल को एप्पल के मशहूर आईपॉड और आईफोन के पीछे का दिमाग माना जाता है। विचित्र से लगने वाली इन अधिग्रहण कवायदों पर इस तरह से गौर करें तो कड़ियां अपने आप जुड़ने लगती हैं। कल्पना करें कि अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और आपको लगता है कि एसी की ठंडक ज़्यादा हो गई है। इसे कम करने के लिए आपको रिमोट उठाने तक की ज़रूरत नहीं होगी, बोलकर ही काम हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं कोई टीवी शो देखना चाहता हूँ, उसका पहला एपिसोड देखना है, और टीवी आपका आदेश पूरा कर देगा। आप कहेंगी कि सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है या सबसे अच्छा आइसक्रीम कहाँ मिलता है, वहाँ चलते हैं। और जब तक आप तैयार होकर गूगल कार में बैठेगा, आपका जीपीएस उस रेस्टोरेंट का रास्ता पता लगाकर कार को उस पर चलाने के लिए तैयार हो चुका होगा। आप सुबह जागेंगे और एक रोबोट, जिसे गूगल बोट भी कह सकते हैं, आपकी सेवा में चाय लेकर हाजिर होगा। कुल मिलाकर यह होम ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के उन क्षेत्रों का मेल होगा जिनमें अल्फाबेट बहुत सक्रिय है। यह सब किसी सुदूर भविष्य की बात नहीं है। जानकारों के अनुसार तकनीक की लगातार घटती लागत के चलते जल्द ही माइक्रोचिप और सेंसर आम बात हो जाएंगे। इनकी मदद से आपकी आवाज़ को पहचानने वाली मशीनों का एक पूरा नेटवर्क आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। यानी कल अगर आपकी कोई मीटिंग है और आप भूल जाएं तो भी कोई बात नहीं, किसी पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपके फ़ोन से लेकर दीवारों तक में लगा सिस्टम आपको इसका ध्यान दिलाता रहेगा। गूगल पूरे जोर शोर से इस पेचीदा काम में लगा है कि ये मशीनें हमारी रोज़मर्रा की भाषा को समझने के काबिल हो जाएं। आज कोई मजाक में कह देते हैं कि गूगल ईश्वर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईश्वर और गूगल के गुणधर्म काफ़ी कुछ मिलते दिखते हैं। समय और ज़रूरतों के साथ ईश्वर का स्वरूप भले ही बदलते रहे हों, लेकिन उसकी परिभाषा कमोबेश एक ही रही। उसे सब में रहने, सबको देखने और सबको चलाने वाली ताकत के रूप में ही देखा गया है। गूगल भी आज कई लिहाज से ओमनी प्रेजेंट और ऐसी ताकत बन चुका है। उसकी भविष्य की योजनाओं को देखें तो कह सकते हैं कि वह ईश्वर से परमेश्वर बनने की कोशिशों में जुटा हुआ है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।